नमस्कार। आज हम चल रहे हैं राजस्थान जैसलमेर के पास एक वीरान जगह कुलधरा गांव। हाँ, कुलधरा, जिसके बारे में कहानियां बहुत हैं। श्राप वाली कहानी और रातों रात खाली हो जाने वाली। बिल्कुल। तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, रहस्य, वहाँ के समाज और हाँ, आजकल जो टूरिज्म है उस सब पर है। और पुरातत्व विभाग मतलब एएसआई ने भी तो वहाँ काम किया है, तो उनकी फाइंडिंग्स भी हैं। सही। तो मकसद ये है कि समझें कि भाई एक पूरा गांव, बल्कि कहते हैं 80 से ज्यादा बस्तियां, वो अचानक वीरान कैसे हो गईं? श्राप था या कुछ और? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो शुरू करते हैं इसके इतिहास से। 13वीं सदी में बसा था ये गांव, है ना? हाँ, लगभग। पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था और ये लोग खेती में बड़े माहिर थे। रेगिस्तान में खेती, कमाल है। हाँ, खासकर पानी बचाने की तकनीक। उनकी खड़ीन प्रणाली बहुत मशहूर थी। ढलान पर बांध बनाकर बारिश का पानी रोकना। अच्छा। उससे फसल भी होती थी और जमीन में नमी भी बनी रहती थी। मतलब उस जमाने के हिसाब से जबरदस्त इंजीनियरिंग थी। और जैसलमेर रियासत में ये गांव काफी खुशहाल भी था। बिल्कुल, व्यापार वगैरह भी अच्छा था। लेकिन फिर साल 1825 के आसपास कहते हैं सब कुछ बदल गया। हाँ, वो साल अहम माना जाता है लोक कथा के हिसाब से। लोक कथा तो यही कहती है कि जैसलमेर का दीवान था सालिम सिंह, बड़ा क्रूर। हाँ, सालिम सिंह का जिक्र आता है। और वो गांव के मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता था, जबरदस्ती, और लोगों पर बहुत जुल्म करता था, टैक्स वगैरह भी शायद। भ्रष्टाचार और भारी टैक्स की बातें हैं। तो कहते हैं कि अपना सम्मान बचाने के लिए सारे पालीवाल, हजारों लोग एक ही रात में गांव छोड़ गए। और जाते जाते श्राप दे गए। हाँ, कि यहाँ अब कोई बस नहीं पाएगा। और सच में आज तक वीरान है वो जगह, कोई रहता नहीं वहां स्थायी रूप से। देखिए, यहीं पर कहानी और असलियत में थोड़ा फर्क आ जाता है। मतलब ये जो रातों रात जाने वाली बात है ना, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक या पुरातात्विक सबूत नहीं है। हजारों लोगों का एक साथ एक रात में गायब हो जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, तो फिर सच क्या हो सकता है? अगर ये कहानी पूरी तरह सच नहीं, तो क्या हुआ होगा? ज्यादा संभावना है कि पलायन धीरे धीरे हुआ हो, मतलब ओवर टाइम। क्यों? क्या वजह हो सकती है? कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है पानी की कमी बढ़ गई हो, लगातार सूखा पड़ा हो और वो खडीन सिस्टम फेल हो गया हो। हाँ, ये मुमकिन है। रेगिस्तान में पानी तो बिल्कुल। और दूसरा, सालिम सिंह के अत्याचार और टैक्स, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो शायद इन सब चीजों ने मिलकर लोगों को मजबूर किया हो कि वो धीरे धीरे कहीं और चले जाएं। मतलब एक साथ नहीं, पर धीरे धीरे गांव खाली होता गया। हाँ, शायद यही ज्यादा तार्किक लगता है। एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी इसे संरक्षित स्थल तो बनाया है, पर लिखित रिकॉर्ड्स की कमी है, तो एकदम पक्का कहना मुश्किल है। पर आज भी वहां खंडहर तो मौजूद हैं, वो घर, गलियां। हाँ, बिल्कुल। बलुआ पत्थर के बने घर, तंग गलियां, मंदिर भी हैं। शिव मंदिर खासकर, कुएं, सब दिखता है। और वो पानी सहेजने वाली व्यवस्था के निशान भी हैं। तो वो खंडहर सिर्फ खंडहर नहीं है? नहीं, वो पालीवाल समुदाय की इंजीनियरिंग स्किल, उनकी एकता, उनकी सामाजिक संरचना का सबूत है। ये दिखाते हैं कि वो कितने व्यवस्थित लोग थे। और शायद सत्ता के खिलाफ उनके प्रतिरोध का भी सालिम सिंह वाली कहानी में कुछ तो सच्चाई होगी। हो सकता है, मतलब कहानी शायद अतिरंजित हो, पर ये उस दौर के सामाजिक राजनीतिक तनाव को तो दिखाती ही है। समुदाय और सत्ता के बीच का संघर्ष। और एक चीज और है जो कुलधरा को बहुत मशहूर बनाती है। हाँ, उसका भूतिया होना। बिल्कुल। भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है इसे। लोग कहते हैं अजीब आवाजें आती हैं, कोई साया दिखता है, एक अनजाना सा डर लगता है वहां। हाँ, ये बातें सुनने में आती हैं। कई पैरानॉर्मल टीमें भी गई हैं वहाँ। उन्हें कुछ मिला? कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला है भूतों का, पर हाँ, कुछ टीमें अजीब एनर्जी पैटर्न या ठंडे स्पॉट्स की बात करती हैं, पर वो वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है। लेकिन इसी रहस्य ने इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। हाँ, बिल्कुल। ये हॉन्टेड विलेज वाली इमेज बहुत चलती है। जैसलमेर आने वाले टूरिस्ट, खासकर एडवेंचर पसंद करने वाले, जरूर जाते हैं कुलधरा। राजस्थान टूरिज्म भी इसे प्रमोट करता है। क्या रात में रुक सकते हैं वो? नहीं, रात में रुकने की इजाजत नहीं है। सुरक्षा कारणों से भी और जगह के संरक्षण के लिहाज से भी दिन में ही जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो कुलधरा सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। ये इतिहास है, लोक कथा है, सामाजिक प्रतिरोध है और पर्यावरण की चुनौतियां भी हैं। ये पालीवाल ब्राह्मणों की कहानी है, उनकी जिंदगी, उनका हुनर और रेगिस्तान में जीने का उनका संघर्ष। वाकई में। तो यहाँ से एक सवाल शायद सोचने के लिए ले जा सकते हैं हम सब। जरूर। कि कुलधरा का सदियों से यूं वीरान पड़ा रहना,
क्या ये वाकई किसी श्राप का असर है, या फिर ये उस बीते वक्त की मुश्किलों, सत्ता के जुल्म और सबसे बढ़कर प्रकृति और पानी की सीमाओं का सम्मान करने की हमें एक खामोश याद दिलाता है? सोचने वाली बात है।